अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड की नई वीडियो में आप सभी को खुश आमदीद। दोस्तों, इंडियन मीडिया इस वक्त इतना ज़्यादा गोबर ठूस चुका है कि इसे आप खुद भी नहीं पता कि वो क्या भौंक रहा है। कभी इंडियन मीडिया कहता है कि JF-17 इंडिया के लिए बड़ा खतरा है, कभी कहता है JF-17 राफेल को भी टक्कर दे सकता है, तो वहीं कभी ये कह देता है कि ये JF-17 तेजाब से भी घटिया हथियार है। अब ये इतने बकवास क्यों करते हैं? मेरे ख्याल में तो दोस्तों ये इतना ज्यादा गोबर ठूस चुके हैं कि अब ये सारा गन इनके दिमागों पर असरअंदाज होना शुरू हो गया है और इसलिए अब ये मुंह से भी गोबर ही निकालते हैं। मेरा मतलब है कि बात करते हैं। अब आप सभी दोस्त इस बात से तो अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि इंडियन मीडिया जब भी मौका मिले खाना हजम करने के लिए पाकिस्तानी JF-17 को बदनाम करना शुरू कर देता है। अब हुआ कुछ यूं कि ग्रीस की एक वेबसाइट पेंटापोस्टाग्मा ने पाकिस्तानी JF-17 पर एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का JF-17 एक फेलियर एयरक्राफ्ट है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस आर्टिकल में बाकायदा JF-17 के एक एक पुर्जे का नाम लेकर कहा गया कि इसमें फला फला खराबी है। तो इस वीडियो में हम इंडियन यूट्यूबर और इंडियन मीडिया के सस्ते नशों के साथ साथ इस पेंटापोस्टाग्मा वेबसाइट के आर्टिकल का पोस्टमार्टम करेंगे और रिपोर्ट भी आपको साथ ही साथ देंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, ग्रीस की एक वेबसाइट पेंटापोस्टाग्मा ने पाकिस्तान के JF-17 को एक फेलियर जेट कहते हुए इस पर एक आर्टिकल लिखा, जिसके बाद से इंडियन मीडिया सुरें लगाकर अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को ऑन करके JF-17 के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। दोस्तों, जब ये आर्टिकल छपा तो तब मैंने इस पर वीडियो बनाना कोई जरूरी नहीं समझा, मगर अब जब कुछ दिनों से जो इंडियन मीडिया को जो खारिश हो रही थी तो अब इस आर्टिकल पर एक वीडियो बनाना जरूरी भी था। दोस्तों, अगर एक हकीकी बात कहूँ तो JF-17 को डिफेंड करना JF-17 की बहुत बड़ी तौहीन होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये त्यारा वाकई दुनिया का एक बेहतरीन जंगी त्यारा है जिसने न सिर्फ ताकत और जिद्दत में दुनिया के बड़े बड़े त्यारों को पीछे छोड़ दिया है बल्कि आलमी मार्केट में भी कई त्यारों को मात दे दी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंटापोस्टाग्मा की इस रिपोर्ट पर कि इस रिपोर्ट में JF-17 को एक फेलियर जेट कहते हुए हकीकत में क्या कुछ कहा गया है। तो इस साइट का कहना है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर लो क्वालिटी चाइनीज एवियोनिक्स पर मुश्तमिल है और इस तरह के वेपन भी लो क्वालिटी के हैं। ग्रीस साइट का कहना है कि इस तरह के इंजन की परफॉर्मेंस भी लो है, थंडर के रडार में भी प्रॉब्लम है और इस तरह के वेपन की एक्यूरेसी भी नहीं है और 27 फरवरी 2019 में यह तारा टारगेट को हिट नहीं कर पाया। इसके अलावा इस तरह की गन भी कई दफा चलते चलते बंद हो जाती है। इसका BBR एयर टू एयर मिसाइल भी कॉम्बैट मशकों के दौरान श्रिंक हो गया था। इसके इंजन की गाइड वेंस, एग्जॉस्ट नोजल और फ्लेम स्टेबलाइजर में भी क्रैक्स हैं। यहाँ तक कि जब ये तेरा टैक्सिंग करता है तो इसका लैंडिंग गियर थरथराता है और नोज व्हील भी वाइब्रेट करता है। इसके अलावा वेंट्रल ट्रेल्स भी क्रैक हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि इसका डिजाइन भी ठीक नहीं है। जबकि पेंटापोस्टाग्मा की रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि नाइजीरिया पाकिस्तान से ये त्यारा लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और श्रीलंका भी नहीं चाहता कि वो JF-17 को खरीदे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान इन ममालिक को JF-17 बहुत महंगी कीमत पर फरोख्त कर रहा है। अब ये तो देख ग्रीस की वेबसाइट पेंटापोस्टाग्मा के सस्ते नशे। हम इंडियन मीडिया को तो बाद में ही देख लेंगे, मगर पहले इस आर्टिकल का जरा पोस्टमार्टम कर लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी दोस्त JF-17 से मुतालिक छपने वाले इस आर्टिकल से पहले आप में से कोई भी इस वेबसाइट के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि ये ग्रीस की घटिया तरीन वेबसाइट है जिसे कोई भी इंसान ग्रीस में भी नहीं देखता और इस साइट का नंबर ग्रीस में टॉप 10 में भी शामिल नहीं होता। अब इस साइट ने JF-17 के हर एक पुर्जे को ही घटिया करार दे दिया है। आप क्या सोचते हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 के सभी पार्ट्स को अलग अलग करके इस आर्टिकल लिखने वाले को दिए होंगे कि ये लो JF-17 के सभी पार्ट्स और इन पर तहकीक करो? ओ भाई, हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कोई मुल्क भी किसी अरे गहरे नथु कहरे को अपने जंगी तैरों या वेपन्स के नजदीक आने भी नहीं देता। अब जैसा कि इस आर्टिकल में भी कहा गया है कि JF-17 के वेपन ठीक नहीं है, इनमें फॉल्ट है, इसका इंजन खराब है और इसके रडार में भी खराबी है और इसके लैंडिंग गियर भी ठीक नहीं है। इसके अलावा इसकी गन भी ठीक तरीके से नहीं चलती। ओ भाई, ये क्या है? मुझे तो लगता है कि इस आर्टिकल लिखने वाले ने भी इंडियन मीडिया की तरह ही सस्ते नशे कर लिए हैं, या फिर इसे पैसे देकर ही ये आर्टिकल लिखवाया गया है। जिस तरह आपको पहले भी पता होगा कि किस तरह इंडियन फेक खबरें चलवाते हैं। अब जैसा कि साइट में कहा गया है कि थंडर का BBR मिसाइल कॉम्बैट टेस्ट के दौरान श्रिंक हो गया था, तो आपको बता दें कि JF-17 में इस वक्त दो तरह के BBR मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक है PL-12 और दूसरा है आर्डेटर। PL-12 मिसाइल जो कि चाइना का तैयार करता है। अब अगर ये मिसाइल ठीक नहीं है तो क्यों चाइनीज एयरफोर्स अपने 5 सब
सबसे ताकतवर जंगी तैयारों में इसे यूज करती है, जबकि आर्डेटर मिसाइल को साउथ अफ्रीकन कंपनी ने इसराइल के तावन से तैयार किया है और ये मिसाइल स्वीडन का 39 ग्रिफन तैयारा भी यूज करता है। अब अगर इसमें खराबी होती तो दूसरे मुल्क इसे क्यों खरीदते। और जबकि JF-17 के इंजन के बारे में जो कहा गया है कि इसके RD-93 इंजन की परफॉर्मेंस ठीक नहीं और ये एक लो क्वालिटी का इंजन है। अब अगर ये इंजन वाकई लो क्वालिटी का है तो फिर MiG-35, MiG-27 और MiG-33 के इंजन भी लो क्वालिटी के ही होंगे, क्योंकि इनके अंदर भी RD सीरीज के इंजन को लगाया गया है। इसके अलावा इस आर्टिकल में JF-17 के गियर बॉक्स की भी बात की गई और कहा गया कि टैक्सिंग के दौरान इसका गियर थरथराता है। और भाई ये देख ले इनके सस्ते नशे। मैं यहाँ पर एक बात पूछता चलूं कि क्या पेंटा पोस्टागमा का कोई सहाफी JF-17 में बैठा था जो इन्होंने गियर स्टॉक के दावे करने शुरू कर दिए? यकीनन नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी अरे गहरे नथु कहरे को कोई भी मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी के नजदीक आने की इजाजत नहीं देता। और जो इन्होंने गियर बॉक्स की बात की है तो इस तरह की मालूमात के बारे में पायलट के अलावा कोई भी दूसरा नहीं जानता। तो फिर इस बेकार से साइट वालों को ये कैसे पता चला? ओ भाई ये सस्ते नशे हैं और कुछ नहीं। अब एक आखिरी दावा जो इस आर्टिकल में किया गया है वो ये कि JF-17 की गन जाम हो जाती है। अब ये जिस गन की बात कर रहे हैं इस गन को पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका समेत 20 से 25 ममालिक अपने जंगी तैयारों में इस्तेमाल करते हैं। ओ भाई ये सारे सस्ते नशे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सभी दुश्मन JF-17 से जलते हैं और ये सारे प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं ताकि JF-17 की मार्केट खराब की जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाइजीरिया और म्यांमार पाकिस्तान से ये तैयारा खरीद चुके हैं और जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, श्रीलंका, इराक समेत कई दूसरे मालिक इस तैयारे में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये थंडर की कामयाबी है जो इतनी ज्यादा मालिक इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। और JF-17 के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की कारकर्दगी को देखते हुए यही अंदाजे लगाए जाते हैं कि ब्लॉक 3 आलमी मार्केट को हिला के रख देगा और ये बात खुद इंडिया भी जानता है। इसलिए इंडिया ब्लॉक 3 के आने से पहले JF-17 को बदनाम करना चाहता है ताकि कोई भी मुल्क JF-17 को खरीदना तो दूर की बात है इसको देखे भी नहीं, क्योंकि इंडिया का अपना तेजस तैयारा जिसको इंडिया ने तैयार करने के लिए पूरे 35 सालों का अरसा लगा दिया, तो इसके बावजूद भी ये समोसू लाल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है और इसे दूसरे मुल्क की एयरफोर्स तो दूर की बात है अपने मुल्क की एयरफोर्स भी खरीदना नहीं चाहती। मगर अब इस तैयारे को जबरदस्ती इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है और अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि अब तक 60% से ज्यादा तेजस तरह तरह की खराबियों की वजह से ग्राउंड में पड़े हैं, जो कि किसी भी तौर पर उड़ने के काबिल नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने JF-17 पर मुकम्मल एतमाद है। यही वजह है कि पाक फजाया JF-17 को किसी भी जंग में फ्रंट लाइन के तौर पर ऑपरेट करती है, जिसका डेमो आप सभी दोस्तों ने 27 फरवरी को देख लिया था, जबकि तेजस 27 फरवरी को कहीं पर भी नजर नहीं आया, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन फजाया किसी भी तौर पर तेजस पर एतमाद नहीं करती। और यहाँ तक इस इंडिया का अपना मीडिया भी कह चुका है कि तेजस एक नाकारा तैयारा है जिसके 70% पार्ट तो बाहर से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसके बायस इसकी कीमत भी कहीं ज्यादा है। याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स 135 की तादाद में JF-17 को इस्तेमाल करती है, जो कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है और पाक फजाइया ने मजीद 50 ब्लॉक 3 तैयारों का भी ऑर्डर दे रखा है। तो ऐसे में अगर वाकई JF-17 एक नाकारा तैयारा होता तो इतनी बड़ी तादाद में पाक फजाइया इसे हासिल ना करती। और एक आखिरी बात जो कि पेंटा पोस्टागमा के आर्टिकल में की गई है कि नाइजीरिया पाकिस्तान से JF-17 खरीद कर पछता रहा है। तो भाई साहब कोई भी मुल्क जब कोई वेपन खरीदता है तो इसे हाई लेवल पर चेक करके खरीदता है। अब दोस्तों जो आखिरी बात मैं आपसे कहने वाला हूँ इससे आपको इंडिया का सारा प्रोपेगेंडा साफ साफ नजर आ जाएगा, और वो ये कि द ओरिशियन टाइम में एक इंडियन ने आर्टिकल लिखा कि जिसमें कहा गया कि किस तरह JF-17 राफेल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। मगर फिर कुछ टाइम के बाद इसी साइट में दोबारा से एक आर्टिकल जारी किया गया जिसमें JF-17 को तेजस से भी ज्यादा घटिया करार दिया गया। तो यहाँ से ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल साफ हो जाता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ JF-17 को राफेल के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ JF-17 को तेजस से भी घटिया करार दे दिया गया। तो दोस्तों ये थे ग्रीस की पेंटा पोस्टागमा साइट और इंडियन मीडिया के सस्ते नशे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स में इंडियन मीडिया के सस्ते नशों से मुतालिक एक फिक्रा जरूर लिखिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।